Hello and welcome to my YouTube channel, The Administrator, and I hope you all are doing well. And as you can see that today is very interesting topic related to the UPSC preparation, and that is an optional subject. Okay, so this video is only dedicated to those aspirants who are new in the journey of UPSC preparation and those who are looking to choose their optional subject. ये उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है जो अभी नए नए तैयारी पे यूपीएससी की तैयारी पे आए हैं या आना चाहते हैं. सो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट और क्या है इसका इंपॉर्टेंस है इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. So let's start our discussion regarding the optional subject. So first of all, you have to know that what is the importance of this optional subject. So if you go with the UPSC marks distribution, marks distribution among the subject. So you can find in the mains examination there are multiple paper whose marks should be added here. Like suppose that essay. See, there are language paper, they are only for the nature, qualifying in nature. तो उसका हम लोग डिस्कशन आज नहीं कर रहे हैं. Okay, essay that is 250 marks, and then GS paper, which include paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4, and each paper consists 250 marks. Multiply by 4 is equal to 1000. Clear? And then next one is the optional paper 1 plus paper 2, and each paper consists 250. Multiply by 2 is equal to 500. Clear? And then there is an interview marks. So today just we are going to discuss about this optional aspect. So कितना वेटेज हो गया इसका टोटल पेपर में. सपोज दैट इफ ओनली कंसिस्ट दिस रिटन एग्जामिनेशन, सो 250, 1000 and 500, that is total 1750. and out of this 1750, 500 सिर्फ वेटेज है तुम्हारा ऑप्शनल पेपर का, और ऑप्शनल से जो एट मैक्स 28 to 29% का वेटेज रखता है. क्लियर? तुम्हारे मेंस एग्जामिनेशन में इतना वेटेज है. क्लियर? And if you go through the toppers marks, so toppers में भी जाओगे percentage wise, so no, I think till now the last recent years, the range of percentage of the toppers is between the 52% to 55%, that is 54 point something percent collectively, which includes interview marks also. The 50% or 52% में तो यहाँ टॉप कर जा रहे हैं. So you have to secure your marks in each paper, but optional play a very crucial role in your selection. Here you can excel your marks by your expertise, by your experts knowledge, and by your writing skill and by your representation. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ये कैसा सब्जेक्ट है? सो यूपीएससी जब भी अपने नोटिफिकेशन लेके आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सो इस नोटिफिकेशन में यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यू हैव टू चूज वन अमॉन्ग देम. लाइक एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक लिस्ट तुम्हें दिया जाएगा, उसमें तुम्हें एक्सलेक्ट करना है. जैसे तुम्हें दिया जाएगा ABCD के फॉर्मेट में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में मिलेगा तुम्हें. सो सपोज करो कुछ भी, वो टेक्निकल भी होगा पेपर उसमें. यू विल फाइंड केमिस्ट्री ऑल्सो, यू विल फाइंड फिजिक्स ऑल्सो, यू विल फाइंड मैथ ऑल्सो, एंड देन ह्यूमैनिटीज विल बी देयर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. तो उसमें तुम देखोगे, लाइक तुम अभी जाओगे तो देखोगे PSI तुम्हें मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, सोशियोलॉजी तुम्हें मिलेगा, फिर तुम्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी तुम्हें मिलेगा वहां पे. तो लाइक दैट यू हैव अ मल्टीपल चॉइस, एंड वेयर यू हैव टू चूज वन पेपर एज एन ऑप्शनल, वन सब्जेक्ट. तो सपोज करो तुमने कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया ABCD. सो इस A सब्जेक्ट में 2 पेपर कंसिस्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और हर पेपर का मार्क्स कितना होगा? 250 एंड 250. एंड यूपीएससी कम विद अ वेरी स्पेसिफाइड सिलेबस. वो सिलेबस पूरा डिटेल दिया रहेगा, तुम्हें उस पे उसी पे प्रिपरेशन करना है. हाउ टू प्रिपेयर द ऑप्शनल, दैट वी विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो. टुडेज वीडियो इज ओनली फोकस टू हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट.
सो ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तुम्हें सही समझ में आ जाएगा कि 1750 मार्क्स 715 मार्क्स पे, क्लियर है, 500 का वेटेज तुम्हारा ऑप्शनल का है. सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया. अब ये रहा कि सर ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू चूज आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो फॉर दैट, okay, till now we come with the some principle, some basic principle. On the basis of that basic principle, okay, we can choose our optional paper. And what are those principles? So today we are going to discuss about, okay, that principle one by one. So number one, that is, you know very well, interest. What is this interest? Interest of the candidate. कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है. एंड दैट इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर, समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये होगा. इंटरेस्ट मे बी, ओके, गाइडेड बाय योर एकेडमिक बैकग्राउंड, और मे बी, ओके, दैट यू आर easily, okay, you can understand the concept or the subject. तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? That depends. There are multiple reason, multiple factor, okay, who build your interest in a specific subject. लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस पे, and you have interest, then you can work on that subject. ये फिर एक बोरिंग काम नहीं कर रहे, ये करना है. So first principle to choose your optional subject is that is interesting for you. It's not necessary कि interest must be guided by with a uniform principle. No, it is not like that. Okay, maybe you have some technical students, they have their interest in the technical subject, some humanities have their, okay, interest in the humanities subject, or some technical candidate also have interest on the humanities subject. आजकल तो बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, हिस्ट्री के कई सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जो लेके लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. क्लियर है? सो इंटरेस्टिंग होना चाहिए तुम्हारे लिए, विच मीन व्हाट, हाउ इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू, दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, clear, and you can build your interlinkages process. तो वो तुम्हें अगर आ रहा है, तुम्हें इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट्स नॉट लाइक बुकिश, तो आप उस सब्जेक्ट को, एक प्रिंसिपल है अमंग द 4 प्रिंसिपल और मल्टीपल प्रिंसिपल. तो पहला प्रिंसिपल ये है कि सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज experts suggestion. Clear? Expert suggestion. What is this expert suggestion? I am not promoting that कि sir coaching को आप promote करें. No. Suppose that you have chosen any subject where there is no teacher, no experts are there present in the UPSC field. कोई भी एक ऐसा subject तुम उठा ले. Nowadays you will find several subject expert, लेकिन कुछ subject है जो बहुत rare तुम्हें मिल पाएगा, जो उसको subject के expert तुम्हें मिल पाएंगे. I get my point. So if you are choosing any subject as an optional subject, the first, that is the interest, and second, let's see, is there any subject expert? Is there any subject expert available, okay, nearby to you, who can guide you, who can build your concept, okay, and who can help you to solve the mains question? Clear? Ultimately तो मेंस का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना. And how to approach the question, what is the demand of the question? Clear? So all these skills you can learn from the experts. So first, interest, and then second is the expert suggestion. I am not talking like, okay, you go and opt optional subject from any expert teacher or famous teacher. No, if it is available on any social media, YouTube, okay, website, and where you have the personal relationship. See, in optional you need a personal relationship with the personal relationship here means if there is any doubt, if there any, okay, problem regarding the subject, then that person, that expert will personally help you and personally assist you. वो तुम्हारा होना चाहिए.
क्लियर कि सर मुझे ये क्वेश्चन पे नहीं इशू समझ में आ रहा है कि इसे कैसे अप्रोच करना है एंड हाउ टू राइट, तो पीवाईक्यू पे समझ में आएगा कि पीवाईक्यू में इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द डिमांड ऑफ। सो इफ यू फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपर्ट, और याद रखो एक्सपर्ट के नाम पे बहुत लोग घूम रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द साउंड एक्सपर्ट। साउंड एक्सपर्ट मीन्स दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, तो वो तुम्हें एक लेना होगा सब्जेक्ट का एक्सपर्ट सजेशन। दैट इज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तुम अगर समझ रहे हो कि यू आर इनफ, और सपोज दैट यू आर इट्स ओके himself or herself a PhD on that subject, there is no need to have that okay an expert, but you have to write the test series, okay, test series, and solve the question, because academic demand is different and UPSC demand is different. So how to approach, because we have a very word limit maximum it is, so you have the word limit, so in within word limit you have to write your answer. अब उसी कम वर्ड लिमिट्स में यू हैव टू ओके पुट योर ऑल आइडियाज विच इज रेलेवेंट टू द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन। ये तुम्हें एक्सपर्ट ही बताएगा जो उस फील्ड में अपना अच्छा खासा साल दे चुका। सो यू कैन फाइंड एनी एक्सपर्ट्स। क्लियर है? सो फर्स्ट तुम्हारा इंटरेस्ट, एंड देन सेकेंड इज योर expert session, third is content. Clear? What is this content? See, in the market you will find there are several subject, clear, which is quite very interesting, but there are very less work, there are very less work in UPSC field, अब सपोज दैट देयर इज एनी लैंग्वेज, अब पाली लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज में यूपीएससी फील्ड के लिए बहुत कम काम हुआ। इफ यू गो विद द खोरठा, दैट इज द ट्राइबल लैंग्वेज, अब उस पर चले जाए तो उस पर तुम्हें बहुत कम काम मिलेगा। सो इफ यू हैव द एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट सेशन, देखो अगर एक्सपर्ट है तो काम मिलेगा, कंटेंट तो होगा ही होगा। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट एंड गुड एक्सपर्ट्स, देन थर्ड इज द सॉलिड कंटेंट, solid content which means the strong content related to your subject। सिर्फ आंसर के डिमांड को, क्वेश्चन के डिमांड को समझते हुए अच्छा कंटेंट तुम्हारे हाथ में हो। यू आर नॉट हियर फॉर द रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक अच्छा कंटेंट चाहिए जो तुम्हारा आंसर के क्वेश्चन के डिमांड को मीट करे। सो इन द मार्केट यू विल फाइंड लाइक व्हाट इज द कंटेंट सर, सो यू विल फाइंड सेवरल बुक्स। आई ऑलवेज प्रेफर बुक्स प्लस मटेरियल which is available in the market or which you can get from your experts, क्लास नोट जो होता है। क्लियर है? तो कंटेंट भी होना चाहिए अच्छा। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, देन प्लीज अवॉइड टू चूज दैट सब्जेक्ट। इफ यू आर हैप्पी विद द एक्सपर्ट सजेशन, इफ यू आर हैप्पी विद द इंटरेस्ट कि नहीं अच्छा है लेकिन कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, सो तो यू हैव टू ओके यू हैव टू कलेक्ट सेवरल कंटेंट। इसमें तुम अपना समय बर्बाद करोगे और वो भी सही मिला है या नहीं मिला। सो कंटेंट और अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। यू हैव टू चूज स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड द रेलेवेंट कंटेंट विच इज एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी। अब ये नहीं कि एकेडमिक डिमांड पे चले गए, यूपीएससी का डिमांड होना चाहिए। क्लियर है? सो फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकेंड एक्सपर्ट सजेशन, एंड थर्ड गुड एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड द कंप्लीट कंटेंट। क्लियर है? So now next principle that is related to this optional selection is interlinkages with the GS। देखो बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरलिंकेजेस से क्या ही फायदा होगा, बट नहीं, फायदा तो है। you will get some benefits from this interlinkages with the GS paper। So okay, interlinkages with the GS subject. If you read okay the majority of the portion that you find okay it is available in my optional subject and also available in the GS paper, तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट होता है कि चलो हमने ऑप्शनल यू हैव एन एक्सपर्टीज की एक्सपर्टीज नॉलेज तुम्हें मिली है ऑप्शनल में, अच्छे से पढ़ लियो तो वो हेल्प करेगा तुम्हारे जीएस पेपर पे, और दैट इज एन एज फॉर यू। तो अगर इंटरलिंकेजेस वाला सब्जेक्ट तुम चूज करते हो तो दैट इज ओके। ओके ना, ये तो ये सबसे अच्छा है।
कि अगर मैक्सिमम सी एवरीवन ट्राई टू लिंक देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट विद द जीएस पेपर कि अगर ये पढ़ लोगे तो ये फायदा होगा, ये पढ़ लोगे तो ये फायदा होगा, क्लियर है। तो लेकिन देर आर ओनली फ्यू सब्जेक्ट, there are only few subject who are okay having direct relationship with the GS पेपर। वो क्या है हम लोग बात करेंगे अभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको चुनना होगा। सपोज करो कोई ऑप्शन तुमने ले लिया तो उससे पेपर 3 में फायदा हो गया जीएस का, एंड सपोज दैट पेपर 2 पे फायदा हो गया, एंड सपोज दैट पेपर 4 तो चलो पेपर 1 में फायदा हो गया तुम्हारा जीएस पेपर में। सो when you find, see this is not the basic principle, that is an additional principle, that if there is an interlinkages with the subject and you have interest on that subject and you have expertise there and content is there, then please consider the interlinkage with the GS paper। अगर नहीं भी है तो चलो ठीक है, लेकिन ऑप्शनल छोटा होना चाहिए फिर, ताकि तुम जीएस में एक अच्छा समय दे पाओ। सो you when you are going to choose your optional paper, please consider these basic principle, that is interest, expert, कंटेंट एंड इंटरलिंकेजेस विद द जीएस सब्जेक्ट। अब सपोज करो तुमने पवेड पढ़ लिया, ठीक है, तो पवेड पढ़ लिया तो पवेड का पेपर 2 जो है सपोज करो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जीएस 2। अब पीएसआई पढ़ लिया, सो पीएसआई सम पोर्शन मेजर पोर्शन आल्सो कनेक्टेड विद द जीएस 2, तो पूरा तुम्हारा जीएस 2 ही तैयार हो गया, क्लियर है। सो like that you have to choose your optional paper। Now the most important principle, okay, regarding to choose your optional paper is that is UPSC marking pattern। that is a very important principle, clear, very important, very important। क्यों important कह रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। सपोज दैट यू आर फुलफिलिंग द ऑल बॉक्सेस which we have discussed about the principle, लेकिन यूपीएससी का एक ट्रेंड है, ओके, कि उस सब्जेक्ट पे स्कोर एवरेज कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। तो उस टाइम के लिए जैसे एक सीजन आया था, सपोज दैट इन आई थिंक 2015-16 ऑनवर्ड्स देयर इज अ ओके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इसका ग्राफ स्कोर गिर रहा था, clear, but now public administration emerges after 2018 and 19, again you will find a sound graph। so you have to read that trend। अभी geography suppose करो, geography, clear, I don't have any idea about the geography, so recent day you will not find is there any topper from the geography or the history, but these are the subject where you can score your average like 250 plus or 260, or if you are very good then 218-19। सो तुम्हें एक ट्रेंड पकड़ना होगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी, और यूपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न है इन मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, कि किस ऑप्शनल में स्कोर ज्यादा आ रहा है, वो थोड़ा तुम्हें R&D करना होगा, रिसर्च, देन यू कैन चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यूपीएससी को प्राइम रखना कि विच सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, क्लियर है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर कोई भी ऑप्शन चुनो, नो, सी इफ यू हैव अदर सब्जेक्ट इट्स नॉट लाइक डिमोटिवेट हो जाओ, नो, at least average you will find 250 and 260 plus, but if at the same time with a little effort if you are scoring around 300 or nearby to 300, then it is good for you, na, 20 marks and 25 marks matter in mains examination। और सपोज करो 30 मार्क्स, एक ट्रेंड आता है, तो you have to observe that trend कि which subject is scoring in the UPSC mains examination, इसको प्राइम समझना, प्राइम मूविंग फोर्स, clear। so these are the principle where you have to choose, on the basis of that you have to choose your optional, and you know very well what are those principles। so UPSC marking pattern, how UPSC okay give a score, then interlinkages with the GS subject, and then content and experts suggestion, and the principle for this interest, and what are the importance of the optional subject। so if you have any doubt regarding the subject, if you have any concern regarding the subject, please directly message me, okay। in the next video we will discuss about the which optional is good, okay। for the UPSC preparation I think all options are good, but next video wait for the okay optional subject।
कि we will come with the next video that is related to the optional subject. So till now, if you have any doubt, any query, please directly message me on YouTube channel. और वो लाइक और सब्सक्राइब करने वाला तो वो लाइन नहीं बोल सकता, ठीक है, वो आपके पे है कि इफ इट इज गुड फॉर यू एंड यू फाइंड दैट इज रेलेवेंट फॉर यू, देन यू कैन ओके सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वर्क हार्ड एंड वी शैल ओवरकम समडे. ऐसा नहीं किसी ऑप्शनल पे नहीं होता. सो वी कैन we can be succeed in UPSC. So we will succeed definitely. All the best to all of you and hope we will meet in the next video. Goodbye to all of you.